आज हम लोग बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये एक सेल जो कि 6 एम्पियर का है और 3.2 वोल्ट का है। तो ऐसे हम लोगों को 4 सेल्स चाहिए और एक ही BMS चाहिए होगा अगर हम लोगों को बैटरी बनानी है तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोल्डर कर देते हैं। तो अब हम लोग इस पर सोल्डरिंग लगा के देखते हैं कि सोल्डरिंग इस पर चिपक रही है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इस पर सोल्डरिंग चिपक जाएगी, लेकिन आप लोग सोल्डरिंग पेस्ट इस पर ज़रूर लगाएँ, नहीं तो इस पर सोल्डरिंग चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सोल्डरिंग इस पर लग चुकी है। अब ऐसे ही हम लोग सब पे सोल्डरिंग लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया। अब हम लोग ऐसे इन दोनों वायरों को जोड़ देंगे इन बैटरियों में। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको जोड़ के दिखा देते हैं। हम लोग बहुत देर से सोल्डरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सोल्डरिंग नहीं हो पा रही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेप से ही ऐसे जोड़ देंगे। तो आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इन चारों बैटरीज़ को पहले तो हम लोग इस तरीके से रख के इस पर अच्छे तरीके से टेप लगा लेते हैं ताकि ये लोग स्टेबल रहें। उसके बाद हम लोग इस पर टेप से ही वायर्स को भी जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है टेप। अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेप अच्छी तरीके से लगा लिया। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को ये पूरा करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो हम लोगों का सिरा है, इसमें हम लोग एक वायर को जोड़ देते हैं अच्छी तरीके से। हम लोग वायर्स पहले काट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस टाइप के आप लोगों को वायर काट लेने हैं और इसको इस तरीके से लगा देना है। इसमें और इसमें लगा देंगे हम लोग एक, और इसमें एक लगा देंगे। तो अभी हम लोग दूसरा भी वायर काट लेते हैं। तो हम लोगों ने एक और ऐसे ही वायर काट दिया, इसको हम लोग इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा घुसा के इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं अच्छी तरीके से इस पर। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने सारी वायरिंग कर ली है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव से आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, इसके हम लोगों ने यहाँ पे नहीं जोड़ा है, इन दोनों को हम लोगों को जोड़ देना है, इन दोनों को। ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने नेगेटिव लिया है उसके पीछे वाले को हम लोगों को दूसरी वाली बैटरी से जोड़ देना है। उसके बाद हम लोगों को ये वाली बैटरी को इससे नहीं जोड़ना है, हम लोगों को उसके बाद दोबारा इसको पीछे मोड़ना है और इन दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग दोबारा पीछे आएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। इससे हम लोगों को क्या होगा, यहाँ से हम लोग पॉजिटिव ले पाएंगे और यहाँ से हम लोग नेगेटिव ले पाएंगे। और ये जो पावर होगी ये 12 वोल्ट होगी। आप लोगों को हम दिखा भी देते हैं कि इसकी पावर कितनी पावरफुल हो गई होगी। यहाँ पे अब हम दोनों को टच करा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पार्क जनरेट हो रहा है। मल्टीमीटर भी ले आए हैं जिससे हम लोग इसके वोल्टेज चेक कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव को हम लोगों ने इसके नेगेटिव से जोड़ दिया बैटरी के। अब हम लोग अलग अलग टर्मिनल से देखेंगे कि हम लोग को कितनी पावर मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज है वो 3.31 है। ठीक है, मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज ही है हमारी। तो यहाँ से हम लोगों को 3.31 वोल्टेज मिल रही है। अब सेकंड वाले को हम लोग चेक कर लेते हैं जो कि ये है। तो यहाँ से हम लोगों को 6.61 मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग इससे चेक करें तो 9.93 एंड लास्ट वन जिससे हम लोगों को 12 वोल्ट ही मिलने चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों को 13 वोल्ट तक मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब हम लोग इसमें केवल क्या करेंगे, BMS को जोड़ देंगे। तो हम लोगों ने एक 12 वोल्ट बैटरी बना लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग टर्मिनल निकाले हैं जिसमें हम लोग BMS को अब जोड़ेंगे। तो हम लोग अलग अलग टर्मिनल से चेक कर लेते हैं कि इस पर वोल्टेज कितनी आ रही है। तो पहले टर्मिनल पे हम लोगों को 3.31 वोल्टेज आ रही है। दूसरे टर्मिनल पे हम लोग चेक कर लेते हैं जो कि ये वाला है। तो इस पर हमारी वोल्टेज है 6.61। थर्ड टर्मिनल पर हम लोगों की वोल्टेज जो आ रही है वो आ रही है 9.93। और फोर्थ टर्मिनल जिस पर हम लोगों को 12 वोल्ट मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस पर 13 वोल्ट हम लोगों को अच्छे से मिल रहे हैं। तो मतलब कि हम लोगों ने एक होममेड बैटरी बना ली है ये, जो आप लोग भी अच्छे से घर पे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोग हमारी फुल वीडियो देख सकते हैं जो इसी चैनल पे पड़ी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग छोटे से जो वायर है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जैसे ही इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करा रहे हैं ये वायर आधे से ज़्यादा जल जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग इन दोनों कनेक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतने पतले से वायर में फ़्लो कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग केवल इतना पार्ट ही ले रहे हैं वायर का, तो इससे बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पतले से एरिया में जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव हीट जनरेट हो रही है जिसकी वजह से ये जो वायर है वो पूरी तरह से जल जा रहा है।
यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शंस को सिंपल करने के लिए हम लोगों ने इस पे पहले से ही सोल्डरिंग कर ली है दूसरे वायर से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सोल्डरिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं सारे वायर्स उनके सामने हैं जहाँ पे हम लोग को कनेक्ट करना है। तो पहले तो हम लोग इसको इससे कनेक्ट करा देते हैं और उसके बाद हम लोग सारे ऐसे ही करके कनेक्ट कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कनेक्ट कराएंगे, तो इस पर हम लोग इसको ऐसे तो लगा देते हैं और हम लोग इसको सोल्डरिंग को थोड़े से हीट करेंगे सोल्डर को। यहाँ पे ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सारे वायर्स को कनेक्ट करा देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इसके जस्ट सामने ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, B1 से कनेक्ट करा देंगे। इसको हम लोग इससे कनेक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे B1 को इससे जोड़ दिया है। उसके बाद हम लोगों का ये है B2 को हम लोग क्या जोड़ेंगे, इससे जोड़ देंगे। तो B2 को भी हम लोग इससे कनेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग B2 को भी कनेक्ट करा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को कनेक्शंस बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस पर सोल्डरिंग करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और आप लोग भी ये बना पाएँ घर पे। अब हम लोगों के यहाँ पे B3 है, B3 को हम लोग किससे जोड़ेंगे, ये वाले वायर को, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट सामने है इसके, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने B3 को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा दिया है यहाँ पे। और लास्ट वन हम लोगों का ये 12 वोल्ट की, तो हम लोग 12 वोल्ट को इससे जोड़ देंगे। अब हम लोग इन सब पे सोल्डरिंग मार देते हैं जल्दी से, जिससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर आप लोगों को सोल्डरिंग नहीं आती है तो आप लोग दुकान पे जाके सोल्डरिंग करा सकते हैं। पहले हम भी यही कराते थे जब हमें सोल्डरिंग नहीं आती थी। उसके बाद हमने सोल्डरिंग खुद ही ख़रीदा और हम खुद ही सीख गए ये करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ ही है, कोई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से सोल्डर कर दीजिएगा जिससे ये छूटे ना। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से सोल्डर कर दिया है। अब हम लोग बाकियों को भी सोल्डर करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी सोल्डरिंग कर ली है। अब हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया मल्टीमीटर। अब हम लोग इससे कनेक्ट करा देते हैं इसको। मल्टीमीटर के हमारे जो वायर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि ये दूसरे वायर्स से जाके ना टच करें। हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 13.27 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को हम लोग अच्छे से दिखाएं तो इसको हम लोग इस तरीके से रख देते हैं जिससे आप लोगों को भी दिखे। अब हम लोग इससे कनेक्ट करा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13.27 वोल्टेज मिल रही है इससे। तो हमारी जो बैटरी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लोग खाली इसको क्या करेंगे, इसको नीचे करके इस पर भी टेपिंग कर देंगे और यहाँ पे 2 वायर्स को जोड़ देंगे। तो फाइनली हम लोगों की जो बैटरी थी वो बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटरी है। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, आप लोगों को वोल्टेज दिखा देते हैं कि इसकी जो वोल्टेज है वो क्या आ रही है। तो अभी हम लोगों ने पतले तार ही यूज़ किए हैं ताकि इसमें जब शॉर्ट सर्किट भी हो तो ये तार जल जाएँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर तो शॉर्ट सर्किट ही कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 13.25 वोल्टेज आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को शॉर्ट सर्किट करा के भी इसको दिखा देते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग किनारे कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट कराने के लिए हम लोग कोई पतला सा वायर ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पतला सा एक वायर ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसके केवल हम लोग एक ही वायर को लेंगे। अब आप लोगों के बिल्कुल पास में ला के इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करा के आप लोगों को दिखाते हैं। 1 2 3। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावरफुल बैटरी बन चुकी है हमारी, जो कि इस पूरे वायर को तुरंत ही पूरा का पूरा वायर आप लोग देख सकते हैं, पूरा वायर ख़त्म हो चुका है यहाँ पे।